महाकुंभ में हुई भगदड़ ने श्रद्धालुओं को डरा दिया है। कुछ लोग लापता हैं, कुछ की मौत हो गई, कुछ अपने को ढूंढ रहे हैं। वहीं कुछ लोग महाकुंभ जाना चाहते हैं, लेकिन भगदड़ की घटना के चलते वो डरे हुए हैं और प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं। इन सब के बीच नेताओं को महाकुंभ के नाम पर राजनीति चमकाने का मौका मिल गया। हर पार्टी, हर नेता अपने अपने ढंग से महाकुंभ की घटना पर बयानबाजी करके अपना नाम चमकाना चाह रहे हैं। मानो महाकुंभ के नाम का कोई पिटारा खुल गया हो और सब के सब उसमें से जितना हो सके प्रसिद्धि लूटने की होड़ में है। भगदड़ में हुई मौतों के आंकड़े पर भी राजनीति हो रही है। सरकार का कहना है कि 30 मौतें हुई, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि 50 मौतें हुई। अखिलेश यादव कुछ और ही आंकड़ा बता रहे हैं और इन सबको पीछे छोड़ते हुए पप्पू यादव ने तो हद ही कर दी। लोकसभा के अंदर रिकॉर्ड पर उन्होंने कहा कि महाकुंभ में 600 मौतें हो गई। 3 जगह भगदड़ मची है और हादसे की गंभीरता को देखते हुए कोई ये भले ही ना मानने को तैयार हो कि सिर्फ 30 लोगों की जान गई है। वास्तविकता में यह आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है। इसे मानने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है, कुछ भी तथ्य सामने नहीं आए हैं। लेकिन 600 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता यह आंकड़ा। ऐसी बात 6 बार के सांसद के मुंह से तो सुनना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। पहले आप पप्पू यादव की पूरी बात सुनिए। अध्यक्ष महोदय, 487 करोड़ का बजट हुआ करता था नेहरू जी के समय और अब 10,000 करोड़ का बजट है सिर्फ एक कुंभ मेला का। जब नेहरू जी के समय कुंभ में लोग मरे थे तो गिनती थी। जब दुनिया में सोशल मीडिया, इतने बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा बड़ा हमारा मीडिया है, सब कुछ है, एक बार गिनती नहीं हुई। जबकि 600 से लगभग लोगों का कहना है, वहां आंखों देखे, मेरा नहीं कहना है, कि 300 और 600 के लगभग लोगों की लाशें गई और उसको हिंदू रीति से नहीं जलाया गया। क्या हमारे संस्कार इतने गिर गए कि हम हिंदू रीति से उसके लाश को भी नहीं जलाए? इस जानकारी का कोई आधार है? अब मैं दूसरी बात नहीं करूंगा। पप्पू जी, मैं दूसरी बात, अगर इस पार्लियामेंट से कहेंगे इतनी बड़ी संख्या, मैं इस जानकारी का आधार देंगे या आप ये कह देंगे आधार ही के रूप में 300 और 600 पर गए? हुजूर, मैं क्या कहता तो आप हमारे संरक्षक है, गार्जियन है। मैं अपनी बात उनके द्वारा कह रहा हूं। यही नहीं, आज लोकसभा में पप्पू यादव ने एक और टिप्पणी की। दरअसल बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग महाकुंभ की भगदड़ में मारे गए हैं वो मरे नहीं, उन्हें मोक्ष मिल गया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस बात पर पप्पू यादव ने कहा कि अगर भगदड़ में मारे गए लोगों को मोक्ष मिला है तो इन सब बाबाओं को भी ऐसे ही मोक्ष दे देना चाहिए। लेकिन यहाँ वो एक चूक कर गए। उन्होंने बाबा के साथ साथ नागा साधुओं का नाम लेकर भी हमला बोल दिया, जबकि नागा साधुओं का तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और इस बयान से कोई कनेक्शन है ही नहीं। अभी जो कुंभ की बात है, प्रधानमंत्री जी हमारे हिंदू के सबसे बड़े सनातन के विचारधारा कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं। मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा लेकिन कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि जो जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा और जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला, उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए। ये मोक्ष पे चले जाए। भैया सुनिए, मोक्ष में चले जाएं। बाबा लोग वो बोलते हैं कि बाबा ने कहा कि मोक्ष में चले गए, तो मैं चाह रहा हूं कि ऐसे बाबाओं को मोक्ष में चला जाना चाहिए। और ये पहली बार नहीं है जब पप्पू यादव ने भावनाओं में बहकर के महाकुंभ के नाम पर बयान दिया हो। इससे पहले पप्पू यादव ने कहा था कि महाकुंभ 144 साल बाद नहीं, 12 साल बाद होता है। सुनिए। 12 साल के बाद कुंभ होता है, कह दिया 140 साल के बाद कुंभ हो रहा है, 144 के बाद फिर कुंभ होगा। हमेशा झूठ की खेती करना और लोगों को डायलूट करना, इकोनॉमी से भटकाना, ये बात करते ही नहीं है कॉमन मैन की, मिडिल क्लास की। ये बात करते नहीं है इकोनॉमी की। खैर, संसद के बजट सत्र में महाकुंभ का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। भगदड़ में मारे गए लोगों के साथ न्याय हो, ऐसी मांग विपक्ष के कई नेताओं ने की है। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया है कि जांच आयोग का गठन कर दिया गया है और जल्दी ही इस हादसे से जुड़ी सारी जानकारी सामने आ जाएगी। और इन दोनों के बीच अभी भी लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं। खोया पाया केंद्र पर भीड़ लगी हुई है। लोग भूखे प्यासे अपनों की तलाश में लगे हुए हैं। खैर, इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है आयुष। देखते रहिए बीपी लाइव। धन्यवाद।